प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहोशू चौथा अध्याय। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे कि तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पाँव धरे थे वहाँ से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इज़राइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छाँट कर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इज़राइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। सो वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इज़राइलियों ने किया। जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसा ही उन्होंने इज़राइली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिया और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यरदन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पाँव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं, और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी, जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके, तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। और रूबेनी, गादी और मनसे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इज़राइलियों के आगे पाँति बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुँचे। उस दिन यहोवा ने सब इज़राइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। और यहोवा ने यहोशू से कहा कि साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी कि यरदन में से निकल आए, और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए,
और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले की नाई कड़ारों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सीवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले और जो 12 पत्थर यरदन में से निकले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इस्राएली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो।